इंटरेस्टिंग रहा। देखिए पाकिस्तान की कल स्क्वाड अनाउंस हो गया और पाकिस्तान के स्क्वाड पे हमने उस टाइम पे भी बात करी थी कि यार इस स्क्वाड के अंदर कुबरा जी हम दोनों यही सोच रहे थे कि फहीम अशरफ और खुशदिल शाह आए कहां से और शायद इसीलिए उन्होंने इतनी देर लगा दी स्क्वाड अनाउंस करने में, बिकॉज ये पर्ची प्लेयर, हमने कल भी पर्ची की बात करी थी कि फहीम अशरफ किसकी पर्ची है, नवाज शरीफ की पर्ची है, शहबाज शरीफ की पर्ची है, किसी आर्मी वाले की पर्ची है, किसकी पर्ची है फहीम अशरफ, हमने बहुत बात करी थी। खैर हम बात करें अलग बात है। आज द लेजेंड, द ग्रेटेस्ट वसीम अकरम, द ग्रेट मैन हिमसेल्फ, उन्होंने खुद सवालिया निशान उठा दिया पाकिस्तान की सिलेक्शन पर। उन्होंने सीधा सीधा प्रियांशु को बोला कि भाईजान ये बताएं मुझे, मैंने ये पाकिस्तान की स्क्वाड देखी है, इसके अंदर फहीम अशरफ कहां से आ गए। और ये सुनने वाली बात है कि उन्होंने बोला कि फहीम अशरफ वो आदमी है जिसका पिछले 20 मैचेस में बॉलिंग एवरेज 100 की है और बैटिंग एवरेज 9 की है। ये इनका ऑलराउंडर है। फिर से सुन लीजिए, नहीं सुना तो आपने। वसीम अकरम, द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम, आर्ग्यूबली डेफिनेटली द ग्रेटेस्ट बॉलर पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड, वो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की सिलेक्शन देखकर आई विश फहीम अशरफ ऑल द बेस्ट। लेकिन कहां से वो आउट ऑफ द ब्लू आ गया? वो ऐसा आदमी है जिसके पिछले 20 मैच में बॉलिंग एवरेज 100 की है और बैटिंग एवरेज 9 की है। एंड फिर उन्होंने खुशदिल शाह पर भी सवाल उठाया कि खुशदिल शाह कहां से आ जाता है एंड में। और कल नितिन ने बिल्कुल ठीक बोला था कि वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप खेलता है या कप टू कप खेलता है फहीम अशरफ। एशिया कप में पता नहीं कहां से आ गया था, आपको याद होगा। सो इन पे तो वसीम अकरम ने सवाल उठाया, लेकिन उससे बड़ी बात प्रियांशु ने उनसे सीधा सीधा बोला, एंड दिस इज अ स्पोर्ट्स यारी एक्सक्लूसिव। दोस्तों हमने आपको हमेशा बोला, हम कोशिश करते हैं कि सबसे बड़े फेसेस आपके लिए सबसे पहले लेके आए और उनसे सीधा सीधा सवाल किया जाए बड़े टूर्नामेंट से पहले। तो इस बार भी वसीम अकरम का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपके लिए पड़ा हुआ है स्पोर्ट्स यारी के ऊपर। प्रियांशु ने उनसे सीधे सवाल करा कि भाई इन पिचेस के ऊपर, या सीधी बात है दुबई की पिच के ऊपर क्या पेसर्स को फायदा मिलेगा या स्पिनर्स को फायदा मिलेगा? मतलब पूछना तो यही चाह रहे थे ना कि इंडिया के पास 3 स्पिनर, और वो समझ गए वसीम अकरम। और उन्होंने बोला कि आप इंडिया पाकिस्तान की वजह से पूछ रहे हैं कि पिच के ऊपर पेसर्स को फायदा मिलेगा या स्पिनर्स को फायदा मिलेगा। तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि पाकिस्तान को यह प्रॉब्लम होगी। सुन लीजिए कान खोलकर हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों आप भी। वसीम अकरम ने बोला है कि यह पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगी कि वो एक जेन्युइन स्पिनर के साथ जा रहे हैं और बाकी पार्ट टाइमर के साथ जा रहे हैं, बिकॉज इस टाइम पे दुबई की पिच में बॉल ब्रेक हो रहा है। और एक स्पिनर हम लेके जा रहे हैं, प्रॉपर स्पिनर। आई थिंक इंडिया ने 3 से 4 स्पिनर अपने स्क्वाड में ऑर्डर किए हैं। थोड़ा प्रेशर होगा उनका होम ग्राउंड का, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सेमीफाइनल तक पहुंचे। I would like to see Rizwan as a middle order batter and maybe बाबर को कहें कि वो ओपन करे। बाबर की टेक्निक ज़बरदस्त है। सर इस पिच पे स्पिनर्स के लिए कोई खास असिस्टेंस है या फिर सिर्फ पेसर्स के लिए जो है दुबई क्रिकेट? आज की पिच पे तो स्पिनर्स का बॉल ग्रिप हो रहा था। डिपेंड कि उस दिन पिच क्या मिलती है। अगर आप इंडिया पाकिस्तान की मैच कर रहे हैं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ स्क्वायर, व्हाट सॉर्ट ऑफ पिच। दरमियान में 9 को फाइनल है और 19 को शुरू है। पाकिस्तान इंडिया के मैचेस आई थिंक ऑन 23 तारीख को है। तो मेरा नहीं ख्याल 1-1.5 हफ्ते में घास आ जाएगी वापस। पिच यही रहेगी बट नया बॉल तो घूमेगा और मैच प्रॉब्ली स्टार्ट 2 o'clock 1 यहाँ पाकिस्तान टाइम, 2 इंडिया टाइम 2:30 स्टार्ट होगा। और वेदर विल बी एक्सीलेंट फॉर बॉलर्स। आई मीन दिस सीजन डेफिनेटली क्राउड वाइज बहुत ज़बरदस्त रहा है। क्रिकेट भी थोड़ी बेहतर हो रही है। पिचेस आर डिफरेंट, इसलिए लोगों को मे भी स्कोर बड़ा नहीं मिल रहा, बट ये भी एक क्वालिटी है। मुझे ये T20 क्रिकेट पसंद है। मुझे नहीं पसंद कि 270 हो रहा है, 270 पे 270 चेज़ हो रहा है। बॉलर्स का उसमें कोई अमल दखल नहीं है। सो कम से कम यहाँ पे टेक्निक का पता लग रहा है। क्रिकेट मज़ेदार हो रही है। एंड दुबई, अब आई मीन UAE इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन टू बी इन दिस टाइम ऑफ द ईयर। द वेदर इज़ इनक्रेडिबल, द फैसिलिटीज़ आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दुबई का स्टेडियम ले लो, शारजा तो हिस्टोरिक स्टेडियम है ही है, अबू धाबी का स्टेडियम ले लो, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो ओवरऑल इट्स वन ऑफ द टॉप लीग्स एंड आई थिंक इट्स ओनली गोना गेट बेटर फ्रॉम हियर। आई होप कि वो इसका फ़ायदा